हेलो गाइज़, मैं गौतम। गाइज़ आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइज़ आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि गाइज़ आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्रेडिट कार्ड एंट्री इन टैली ERP9 में हम कैसे करेंगे। तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ, क्रेडिट कार्ड जो होता है वो हमेशा प्रोप्राइटर, पार्टनर या डायरेक्टर का होता है। कभी भी किसी भी कंपनी का कोई क्रेडिट कार्ड होता ही नहीं है। तो गाइज़ आप यदि यूट्यूब पर वीडियोस देखेंगे तो उसमें अंडर ग्रुपिंग में किसी वीडियोस में ओडी अकाउंट में बताया गया है। अब ओडी अकाउंट में अंडर ग्रुपिंग में क्यों नहीं होगा? क्योंकि गाइज़ ये ओडी अकाउंट नहीं है, क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड है वो है किसका? प्रोप्राइटर का, पार्टनर का या डायरेक्टर का। तो उसके बिहाव पे हम अपने खर्चों में या परचेज़ में हम यूज़ कर रहे हैं। तो एक तरीके की क्या हो गई, है तो लायबिलिटी, ठीक है, बट आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा। और गाइस और भी यदि आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें बताया गया है अंडर ग्रुपिंग सिक्योर्ड लोन में आएगा या अनसिक्योर्ड लोन में आएगा। तो सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड लोन में भी नहीं आएगा, क्योंकि गाइस सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड लोन में हम EMI पे करते हैं मंथली, ठीक है, बट उसमें क्या है, हम तो एक तरीके से देखा जाए तो हमने डायरेक्टर का क्रेडिट कार्ड है जो हमने कंपनी के लिए यूज़ किया है, तो वो हमें पे करना होगा, ठीक है। तो आगे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा। तो इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। और गाइस यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको एक्सेल पर सभी एंट्रीज़ को समझाऊंगा, फिर उसके बाद में आपको टैली ERP9 में प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है क्रेडिट कार्ड एंट्री इन टैली ERP9 ऑन क्रेडिट कार्ड यूज ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी फर्म यूजेस पेमेंट एंट्री। तो गाइस जो हम परचेज़ करेंगे क्रेडिट कार्ड से, या रेंट पे करेंगे क्रेडिट कार्ड से, या हम कंप्यूटर खरीदेंगे क्रेडिट कार्ड से, तो उसकी एंट्री टैली में कैसे करेंगे। तो सबसे पहला है परचेज़। हमने परचेज़ किया 10,000 रुपये की, तो उसकी एंट्री क्या करेंगे? परचेज़ अकाउंट डेबिट टू यस क्रेडिट कार्ड अकाउंट क्रेडिट। तो परचेज़ हमेशा डेबिट होती है, इसलिए हमने इसको डेबिट किया है। और यस क्रेडिट कार्ड अकाउंट क्रेडिट ये लायबिलिटी है। अंडर ग्रुपिंग में किसके आएगा तो वो भी मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अब इसकी जो नरेशन है वो क्या होगी? बीइंग परचेज्ड मेड ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी या फर्म, ठीक है। अब उसके बाद हमने रेंट पे किया है, ठीक है। तो रेंट जो पे किया है हमने क्रेडिट कार्ड से, उसकी एंट्री क्या होगी? रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू यस क्रेडिट कार्ड अकाउंट क्रेडिट 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये का हमने रेंट पे किया है, किससे? क्रेडिट कार्ड से। तो रेंट हमारे लिए खर्चा है, इसलिए हमने इसको डेबिट किया है। और यस क्रेडिट कार्ड ये हमारी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, तो इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया है। अब उसके बाद इसकी जो नरेशन लिखेंगे वो क्या होगी? बीइंग रेंट पेड ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी या फर्म, ठीक है। रेंट पेड किया है हमने बिहाफ ऑन या ऑफ कंपनी या फर्म, ठीक है। अब उसके बाद हमने कंप्यूटर ख़रीदा है, किससे? क्रेडिट कार्ड से। तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। तो कंप्यूटर क्या है? एसेट्स। एसेट्स हमेशा डेबिट होती हैं, इसलिए कंप्यूटर को हमने डेबिट किया है। और टू यस क्रेडिट कार्ड अकाउंट क्रेडिट। तो यस का जो क्रेडिट कार्ड है, जो प्रोप्राइटर है, ये लायबिलिटी है, और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, इसलिए हमने यस क्रेडिट कार्ड को क्रेडिट किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने परचेज़ की थी 10,000 रुपये की, और रेंट पे किया था हमने 5,000 रुपये का। फिर हमने कंप्यूटर खरीदा था 25,000 रुपये का, किससे? क्रेडिट कार्ड से। तो कंप्यूटर जो हमने ख़रीदा है उसकी नरेशन क्या होगी? बीइंग कंप्यूटर परचेज्ड ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी या फर्म, ठीक है। अब हमने तीन बार यूज़ किया है क्रेडिट कार्ड का, कंपनी के डायरेक्टर का, पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर का, या
प्रोप्राइटर का भी क्रेडिट कार्ड हो सकता है। ठीक है, तो 3 बार हमने यूज़ किया है। अब यूज़ तो हमने कर लिया, ठीक है, पेमेंट भी कर दी, बट हमें क्रेडिट कार्ड की भी पेमेंट करनी होगी क्योंकि हमने यूज़ किया है क्रेडिट कार्ड का, बट हमें अब रिम्बर्सेबल एंट्री करनी होगी किसकी, क्रेडिट कार्ड की। तो वो क्या होगी, बाय यस क्रेडिट कार्ड अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये जो हमने परचेज़ की थी, टू कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो हम क्रेडिट कार्ड की पेमेंट बैंक से भी कर सकते हैं, कैश से भी कर सकते हैं। तो इसमें कैश या बैंक दोनों ही आ सकते हैं। जो कि हमने 10,000 रुपये का माल ख़रीदा था। अब इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग अमाउंट रिम्बर्स टू यस अगेंस्ट हिज पेमेंट ऑफ परचेज गुड्स। ठीक है, अब उसके बाद हमने रेंट पे किया था, उसकी भी हमें यहाँ पर रिम्बर्सेबल एंट्री करनी होगी बाय यस क्रेडिट कार्ड अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो इसकी भी हम कैश या बैंक से पेमेंट कर सकते हैं, किसकी, क्रेडिट कार्ड की। यहाँ पर हम क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर रहे हैं जो कि हमने क्रेडिट कार्ड का यूज़ किया था, किसमें, हमने माल ख़रीदा था, रेंट पे किया था और हमने कंप्यूटर ख़रीदा था। ठीक है, अब उसके बाद जो हमने कंप्यूटर ख़रीदा है उसकी पेमेंट की एंट्री क्या होगी, जो हमने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करेंगे। तो बाय यस क्रेडिट कार्ड अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट 25,000 रुपये। तो एंट्री तो पेमेंट की सेम ही होगी, बट इसकी नरेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो इसकी जो नरेशन आएगी वो आएगी यहाँ पर, बीइंग अमाउंट रिम्बर्स टू यस अगेंस्ट हिज पेमेंट ऑफ कंप्यूटर परचेज्ड ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी या फर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने परचेज़ की और क्रेडिट कार्ड से उसकी पेमेंट कर दी। फिर हमने रेंट पे किया क्रेडिट कार्ड से, फिर हमने कंप्यूटर परचेज़ किया क्रेडिट कार्ड से, और फिर हमने उसके बाद एंट्री कर दी। अब मैं आपको टैली में प्रैक्टिकल करके एंट्रीज़ को बताता हूँ। तो हम आ गए टैली में, गेटवे ऑफ टैली में। आपको जाना है लेज़र में, सॉरी इन्फो में, फिर उसके बाद लेजर में और फिर उसके बाद क्रेडिट। तो गाइज़ यहाँ पर हम लेजर क्रेडिट नहीं करेंगे क्योंकि मैंने पहले से ही कुछ लेजर क्रेडिट किए हुए हैं। तो हम यहाँ पर एल्टर पर जाएंगे और एक एक लेज़र को यहाँ पर हम चेक करेंगे कौन सा लेज़र किसके अंडर ग्रुपिंग आएगा और किस नाम से बनेगा। तो सबसे पहला है जो है वो है क्रेडिट कार्ड का लेज़र जो आपको बनाना है, वो आपको मैं बता देता हूँ इसमें। तो गाइज़ यहाँ पर नेम में जो आएगा प्रोप्राइटर, पार्टनर, डायरेक्टर, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो उसका नाम आएगा क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड होता है वो प्रोप्राइटर का, पार्टनर का या डायरेक्टर का होता है। और फिर आपको ब्रैकेट में लिख लेना है क्रेडिट कार्ड। अब सबसे मेन बात जो है वो है अंडर किसके आएगा, अंडर जो आएगा वो आएगा करंट लायबिलिटी के। क्योंकि गाइज ना ये हमारा ओडी अकाउंट है, ना ये हमारा सिक्योर्ड लोन है और ना ये हमारा अनसिक्योर्ड लोन है। क्योंकि ये जो आएगा वो हमारी करंट लायबिलिटी है जो कि हमने हमारे पास पेमेंट ना होने पर हमने क्रेडिट कार्ड जो डायरेक्टर या पार्टनर या प्रोप्राइटर का जो क्रेडिट कार्ड सा था उससे हमने पेमेंट कर दी। फिर उसके बाद हमने क्रेडिट कार्ड की भी पेमेंट कर दी। अब उसके बाद जो आपको लेजर क्रेडिट करना है, क्रेडिट कार्ड का सबसे मेन था, मैंने आपको बता दिया इसमें किसके अंडर ग्रुपिंग आएगा, किसके आएगा, करंट लायबिलिटी के। अब उसके बाद हमने परचेज़ किया है तो इसका भी लेजर एक हम क्रिएट कर लेते हैं इनवर्ड सप्लाई एट द रेट 18% के नाम से, जो कि हमने नेम में आपको यहाँ पर परचेज़ या इनवर्ड सप्लाई एट द रेट 18% अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, परचेज़ अकाउंट के। फिर उसके बाद रेंट एक्सपेंसेस। अब रेंट एक्सपेंसेस के नाम से आपको लेजर क्रिएट करना है और अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने कंप्यूटर परचेज़ किया तो कंप्यूटर का भी एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं कंप्यूटर के नाम से। नेम में आ जाएगा कंप्यूटर अंडर ग्रुपिंग फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो अब हमने 3-4 यहाँ पर लेजर क्रिएट कर लिए हैं। अब हमें और लेजर क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। अब चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर पर। अब गाइज़ मैं आपको बता दूं, जो आपने परचेज़ की है, रेंट पे किया है या आपने कंप्यूटर ख़रीदा है, इसकी जो एंट्री होगी वो होगी जनरल वाउचर में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जनरल वाउचर ओपन किया हुआ है तो परचेज़ जो किया है इनवर्ड सप्लाई अकाउंट डेबिट
बाय परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये टू यस क्रेडिट कार्ड, जो कि हमारा प्रोप्राइटर कह सकते हैं, पार्टनर या डायरेक्टर। ठीक है, हमने क्रेडिट कर दिया। तो परचेज हमेशा डेबिट होती है इसलिए डेबिट की है, और यस क्रेडिट कार्ड हमारी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है, इसलिए हमने इसको क्या किया है, क्रेडिट। अब इसके बाद इस वाउचर में हम नरेशन लिख देते हैं, बीइंग परचेज मेड ऑन being purchase made on behalf of या own कंपनी या फर्म। अब नरेशन लिखने के बाद इस वाउचर को हम सेव कर देते हैं। अब हमने एक एंट्री कर ली है जो कि हमने माल खरीदा है, किससे, क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके। फिर उसके बाद हमने रेंट जो पे करेंगे उसकी भी एंट्री किस में होएगी, मैं आपको बता दूं, इसकी भी एंट्री हमारी जनरल वाउचर में होगी। ठीक है, रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 5,000 रुपये, रेंट हमारे लिए खर्चा है इसलिए हमने इसको डेबिट किया है। फिर उसके बाद 2 में आ जाएगा यस क्रेडिट कार्ड अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये हमारी लायबिलिटी है इसलिए इसको भी हम क्रेडिट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम इसकी नरेशन लिखेंगे, being rent paid behalf of कंपनी या फर्म। तो यहाँ पर हमने जो रेंट पे किया है क्रेडिट कार्ड से किया है, किसके बिहाफ पर, कंपनी या फर्म के बिहाफ पर। ठीक है, तो नरेशन लिखकर हम इस वाउचर को सेव कर देंगे यहाँ पर। तो जो हमने रेंट यहाँ पर पे किया है क्रेडिट कार्ड से, तो उसकी एंट्री कर रहे हैं। तो यदि आप कंपनी की माल खरीदने में या किसी भी यूज़ के लिए करते हैं कंपनी के बिहाफ पर, तो आपको इसी प्रकार एंट्री करनी है सभी की। अब जैसे कि हमने कंप्यूटर ख़रीदा है तो कंप्यूटर की भी एंट्री करेंगे जनरल वाउचर में, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 25,000 रुपये टू यस क्रेडिट कार्ड अकाउंट क्रेडिट 25,000 रुपये। तो कंप्यूटर हमारे लिए कंप्यूटर एसेट्स है और एसेट्स हमेशा डेबिट होती हैं, इसलिए हमने कंप्यूटर को डेबिट किया है। और क्रेडिट कार्ड लायबिलिटी है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है इसलिए हमने क्रेडिट किया है। अब इसके बाद इसमें हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग कंप्यूटर परचेज्ड ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी या फर्म, being computer purchased on behalf of कंपनी या फर्म। तो हमने जो कंप्यूटर यहाँ पर ख़रीदा है ये हमारे लिए एसेट्स है। ठीक है, हमने यूज़ किया है किसका, क्रेडिट कार्ड का, जो हमने पेमेंट की है कंप्यूटर वालों को जिससे कंप्यूटर ख़रीदा है। तो जो पेमेंट की है वो हमने ना ही कैश से की है ना ही बैंक से की है, हमने की है क्रेडिट कार्ड से। किसके क्रेडिट कार्ड के, जो हमारा प्रोप्राइटर, पार्टनर या डायरेक्टर है। ठीक है, इसमें नरेशन लिखकर इस वाउचर को अब हम सेव कर देंगे। तो गाइस अब हमने क्या किया है, हमने माल ख़रीदा है, रेंट पे किया है और कंप्यूटर ख़रीदा है, वो तो हमने कर दिया। अब उसके बाद जो हमने क्रेडिट कार्ड को यूज़ किया है, अब उसकी जो हमारी लायबिलिटी बन गई है, अब हम उसकी पेमेंट करेंगे, रिम्बर्सेबल एंट्री करेंगे। अब ऑन क्रेडिट कार्ड यूज़ बिहाफ ऑन कंपनी या फर्म रिम्बर्सेबल एंट्री। तो सबसे पहले जो हमने माल परचेज़ किया है, अब मैं जो एंट्री होगी वो होगी किस में, पेमेंट वाउचर में। तो इसकी जो एंट्री होगी वो होगी यस क्रेडिट कार्ड। बट गाइस उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा है जो हमने 3 एंट्री करी हैं। तो ये हमारी किस में आएंगी, करंट लायबिलिटी में, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है। ठीक है, 40,000 रुपये की जो हमें पे करनी है। ठीक है, तो ये हमारी करंट लायबिलिटी में शो हो रही है। अब उसके बाद पेमेंट एंट्री करेंगे जो हमने माल परचेज़ किया है 10,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड से। तो अब हमें क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी होगी। तो बाय प्रोप्राइटर पार्टनर क्रेडिट कार्ड अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, तो हम इसे कैश या बैंक
दोनों से ही पेमेंट कर सकते हैं, पर यहाँ पर हम ओबीसी बैंक से इसकी पेमेंट करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आपको नेशन लिख लेनी है। यहाँ पर मैं नेशन नहीं लिख रहा हूँ और ये वाउचर हमने सेव कर दिया है। अब उसके बाद हमने जो माल परचेज़ किया था, ठीक है, वो पेमेंट करी थी क्रेडिट कार्ड से। ठीक है, अब हमने उसकी पेमेंट कर दी है, किसकी? क्रेडिट कार्ड की। बट अब उसके बाद है जो हमने रेंट पे किया था, तो सेम एंट्री होगी, ऐसे कोई नहीं है कि अलग अलग एंट्री होगी, पेमेंट वाउचर में ही होगी। और प्रोप्राइटर, पार्टनर, डायरेक्टर, क्रेडिट कार्ड अकाउंट डेबिट होगा और यहाँ पर कैश या बैंक आएगा। बट आपको नेशन में लिखना है, ठीक है, आप किसकी पेमेंट कर रहे हैं, मतलब आपने माल ख़रीदा है या रेंट पे किया है। ठीक है, अब उसके बाद जैसे कि हमने कंप्यूटर जो हमने ख़रीदा था क्रेडिट कार्ड से, अब उसकी पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर नेशन लिखकर, ठीक है, नेशन सेम एज आ जाएगी, ये भी हमने यहाँ पर सेव कर दिया है वाउचर। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं जहाँ पर हमारी 40,000 रुपये की करंट लायबिलिटी में शो हो रहे थे, अब यहाँ से वो हट चुके हैं, क्योंकि गाइस हमने क्या किया है, जो हमारी लायबिलिटी थी हमने उसकी पेमेंट कर दी है। तो जितने ही हमारे 40,000 रुपये डेबिट हो रहे हैं उतने ही हमारे क्रेडिट हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्रॉस एंट्री हो गई है और यहाँ से हमारी जो करंट लायबिलिटी में 40,000 रुपये की अमाउंट शो हो रही थी, प्रोप्राइटर, पार्टनर या यहाँ पर प्रोप्राइटर जो है या डायरेक्टर का जो लेजर हमने बनाया था, जो करंट लायबिलिटी में डाला था, वो यहाँ से अमाउंट हट चुकी है। ठीक है गाइस, तो आपको जो एंट्री करनी है अंडर ग्रुपिंग में जो डालना है वो डालना है करंट लायबिलिटी के। भूल के भी आप ओडी अकाउंट, सिक्योर्ड लोन या अनसिक्योर्ड में न डालें, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड की एंट्री करने का ये सही तरीका नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार ही आपको क्रेडिट कार्ड की सभी एंट्रीज़ करनी है। तो गाइज़ ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।